जो इनडायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बताना चाहूंगी, वेरी सिंपल। जैसे कि कोई एक पर्सन XYZ, कोई शनाया नाम है, ठीक है। एक पर्सन है, एक लड़की का नाम है शनाया, जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है। मान के चलते वो मेरी फ्रेंड है। मैंने उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, मैंने उसको एक कॉल किया, नॉर्मल से एक रैंडम कॉल किया। स्टार्टिंग में आपको अपना अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर करनी है, पहले नॉर्मल कैजुअल बातें करनी है। हाय शनाया, कैसी है, या फिर आप जो बुलाते हो वैसे, ठीक है। अगर मैं शनाया है तो मैं शानू बुलाती हूँ, तो चलो शानू के साथ स्टार्ट करना। हाय शानू, कैसी है, क्या कर रही थी, फ्री है ना अभी, नॉर्मल सी बात। देन उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपन अगर आप कोई रिलेटिव्स में बात कर रहे हो, या तो फिर अपन खानदान में भी पूछते हैं, लाइक बुआ कैसी है, बुआ की बेटी से बात कर रहे हो, तो वैसे ही सेम कैजुअल कॉन्वर्सेशन करना। कॉन्वर्सेशन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चंस और द आंसर्स बनना है। आपको क्वेश्चंस और द आंसर्स बनना है, मतलब आपको खुद को एक क्वेश्चन बैंक बनना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछने हैं, नहीं कि सामने वाले को क्वेश्चन ज्यादा पूछने देने हैं। नहीं, यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछने, क्या क्या क्वेश्चंस है वो आप नोट करना। देखो, स्टार्टिंग अपने कैजुअल बातों से स्टार्ट की, उसके बाद वेरी सिंपल आपको एक ऐसा अप्रोच लगाना है कि यार शानू, मैं ना कुछ सोच रही थी, लाइक अपना अभी तो देख पढ़ाई तो चल ही रही है, बट मुझे ना कुछ इनकम सोर्स देखना है। बिकॉज मैं ना हर 3-4 रील स्क्रॉल करती हूँ, 5वीं रील मुझे ना वर्क फ्रॉम होम की आ जाती है, या कोई ना कोई ऑनलाइन इनकम की कुछ ना कुछ आ जाती है। तो मैं ना कुछ सोच रही थी, तू ऐसा कुछ नहीं सोच रही क्या? ऐसे नॉर्मली एक पूछना है। पहले पूछा मैंने, क्या किया मैंने, पहले पूछा यार तू कुछ नहीं सोच रही क्या ऐसे। देखो, अब मैं आपको एक चीज बोलूं, जो सामने वाले अगर आपकी फ्रेंड है और वो भी अगर आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको वैसी ही बात करनी है कि साइड इनकम सोर्स। लेकिन अगर वो हाउसवाइफ है, आप किसी अपने रिलेशन में बात कर रहे हो, अपनी भाभी से बात कर रहे हो, या एक हाउसवाइफ है, ठीक है, तो आपको उन पर्सन के साथ आपको ऐसे बात करना है कि अगर आप जो भी बुला रहे हो, ठीक है, अगर आप भाभी बुला रहे हो तो रैंडमली बोलना है कि भाभी आप ना मतलब क्या करते रहे हो, तो आपको पूरे दिन में कितना टाइम मिल जाता है। वो बोलेंगे यार मिल जाता है, बस देख अपनी अपनी रामायण महाभारत बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि हाँ इतना इतना टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो उतने टाइम में आप क्यों ना ऐसे सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ इनकम सोर्स जनरेट किया जाए, या फिर अपनी मतलब थोड़ी बहुत इनकम अपने घर के खर्चे वगैरह, या फिर अपने कुछ ना कुछ चीजें जो आप करना चाहो साइड इनकम सोर्स की तरह। या बिकॉज मैंने ना काफी ऐसे लेडीज को देखा है मेरे रील्स में, और मैंने काफी अपने पहचान में भी देखा है कि काफी हाउसवाइफ्स ना कुछ कर रही है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, अपना ऑनलाइन में बेसिस पे काम कर रही है, या कुछ ना कुछ कर रही है। तो भाभी आप क्यों नहीं सोचते ऐसा कुछ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऐसे मैंने पूछा। भाभी हो तो ऐसे बात करनी है। अगर कोई जॉब बेसिस पे है, ठीक है, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी जॉब जा रहा है, तो ऐसे मत सोचना कि यार वो ऑलरेडी कमाई पे है, इसकी अच्छी सैलरी है, वो क्यों करेगा। आपको इनडायरेक्टली आपको ऐसे सोचना है कि क्यों ना आप ऐसे सोचते हो कि आपके पास मतलब जॉब तो जाते ही हो, चलो फुल टाइम होगी तो ज्यादातर कितनी होगी, शाम तक होगी, 6-6:30 तक होगी, उसके बाद तो टाइम है सबके पास। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि आपके पास कोई साइड इनकम सोर्स होनी चाहिए? आप सैटिस्फाइड हो गया अपने जॉब से? मैं तो यही पूछती हूँ, आप सैटिस्फाइड हो गया? मैंने आपको बोलूं, मैंने जो टाटा शोरूम में मैंने बात की ना, मैंने डायरेक्टली यही पूछा क्या आप सैटिस्फाइड हो अपने जॉब से? मैं सच बताऊं तो उनकी सिर्फ 15,000 है, इंसेंटिव्स को मिला के 17,000 है बस। और मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि क्या आप सैटिस्फाइड हो? तो जो पर्सन रहता है ना, उनके अकॉर्डिंग जाना, उनका क्या प्रोफेशन है, उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मान लो मैंने शनाया का एग्जांपल दिया, तो मैंने ऐसे पूछा कि क्या कुछ ना कुछ सोच नहीं रही है कि यार तुझे नहीं मतलब ऐसे होता है कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए? वो उसका आंसर देखो, पैसे कमाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। हर कोई पर्सन ये बोलेगा कि हाँ यार मैं कुछ ना कुछ तो सोच ही रही हूँ, क्या करें, ऐसे कुछ ना कुछ बातें तो आएगी। पहले वो हाँ यार जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि यार मुझे जो मिला है ना, मैं अभी बस यही ढूंढ रही थी कि साइड इनकम सोर्स मिल जाए, बट मुझे ना जो ये रील्स जो मिल रही है ना, ये सारी ऑनलाइन है। मतलब कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रेंडिंग वगैरह, कोई ना कोई मतलब कह रहे कि ऑनलाइन में ज्यादा पैसे कमा सकते हो, वैसे ही मिल रहे हैं। लाइक तू क्या सोचती है, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस ऑनलाइन के बेसिस पे? मैंने क्वेश्चन पूछा, पहले आपको जानना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑनलाइन की इंडस्ट्री के हिसाब से, उसके बाद आपको अप्रोच लगाना है।
डायरेक्टली आप अपॉर्चुनिटी लेके गए कि मेरे पास एक रैंडम लीड आई थी और उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम बताया, 3 से 4 घंटे बताया, तो पहले तो वो यही बोलेंगे कि पहले तू कर ले फिर मैं करूंगी, पहले वो यही बोलेंगे। तो आपको पहले पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि एग्जैक्टली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तू क्या सोचती है लाइक ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में। 99% लोग यही बोलेंगे कि यार मेरे पड़ोसी ने में ना 1% ने करा था और उसके तो पूरे पैसे ही चले गए, स्कैम हो गया उसके साथ। हर किसी का 99% केसेस में नेगेटिव माइंडसेट आएगा। मैं आपको सच बताऊं, वो खुद पे नहीं आजमाया होगा, वो किसी और का सुनी सुनी खबरें होगी, और वो सुनी सुनी खबरें में मैंने तीसरा क्वेश्चन मार दिया कि तूने कभी ट्राई किया है क्या। वो अगर अपने एग्जांपल्स बोले, अपने बैड एक्सपीरियंसेस बोले, मैं पूछती हूँ कि तूने कभी ट्राई किया है क्या। अब फिर बात आती है कि नहीं, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। अब हमारी मेन बात अभी रखनी है अपने सामने, उनके सामने अभी मेन बात रखनी है। एक्चुअली देख, मुझे ना एक इंस्टाग्राम में जैसे मैंने बताया कि कुछ रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने ना एक पर्सन की रील देखी, जो कि मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल अच्छे से देखी। आपको यहाँ पे अपने जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है उनको आपको दिखाना है, जो आपके मैनेजर अपलाइंस हो या सुपरवाइजर्स अपलाइंस हो। अगर आपके ऊपर एएस है और उनकी भी अच्छी ब्रांडिंग और अच्छी प्रोफाइल है तो आप उनकी भी दिखा सकते हो, बट यूजुअली आप मैनेजर अपलाइंस की दिखाओगे तो सबकी बनी हुई है, ठीक है। तो आप अपने मैनेजर अपलाइन की दिखा सकते हो, नॉर्मल सी दिखानी है कि देख मैंने ना एक सो एंड सो पर्सन है, उनकी मैंने प्रोफाइल देखी थी और मैंने उनकी रील देखी, देखते ही मैंने उनकी स्टोरी में देखा कि यार 3-4 घंटे में आप अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। ज्यादा नहीं, 20 से 25 हजार से स्टार्ट होगी, उसके बाद धीरे 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 बढ़ती जाएगी। मैंने बोला यार अच्छा, और पता है मैं सच बात बोलूं, उस पर्सन की ना मैंने पूरी प्रोफाइल चेकआउट की है, पिछले 3-4 साल से उसकी प्रोफाइल है, पिछले 3-4 साल से वो कंसिस्टेंट है। और फिर मैंने जस्ट पता मैंने क्या किया, मैंने उस पर्सन को अप्लाई किया था। वहाँ पे कुछ सर्वे ऐड की लिंक थी, मैंने एक लिंक देखी थी उनके बायो में, मैंने अप्लाई किया। जैसे ही मैंने अप्लाई किया मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बड़े पर्सन है, अच्छे लेवल पे है, तो शायद कॉल आए ना आए, लेकिन कॉल आएगा ना तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर था। तो जानना चाहती है क्या था, बिकॉज बहुत अच्छी प्रोफाइल है और कम एज में उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है। आप कुछ बातें बोल सकते हो, जैसे अगर आपके जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है, ठीक है, अगर उन्होंने कार ली है आप वो दिखा सकते हो। अगर वो सक्सेसफुल अपलाइन इंटरनेशनल घूम के आए तो वो भी बता सकते हो कि ट्रिप्स पे गए। थोड़ी थोड़ी बातें बोलनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको एडिफिकेशन करनी पड़ेगी। देन एट द एंड वो बोले, पहले आपको सीधा नहीं बोल देना है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे। आपको यहाँ पे बोलना है शायद वो ना वीआईपी मतलब अच्छे लेवल पे है, तो उन्होंने मुझे एक नॉर्मल मैसेज दिया था कि या तो उनका कॉल आएगा या तो उनके कोई प्रीमियम टीम से कुछ कॉल आएगा। नाम लेना प्रीमियम टीम या लेगेसी टीम या एग्जीक्यूटिव टीम या कोई भी चीज ले सकते हो, उनकी टीम से कॉल आएगा। मैंने बोला ओके, देख अगर मुझे कॉल आएगा ना मैं तेरे को बताऊंगी एग्जैक्टली क्या है। आधे घंटे बाद आपको उनको कॉल करना है, आधे घंटे बाद उनको कॉल करना और बोलना है आधे घंटे या 1 घंटा थोड़ा सा गैप देना, उसके बाद बोलना है कि यार मुझे ना कॉल आया था, मुझे कॉल आया था और फिर मैंने वहाँ पे उन्होंने बताया कि देखो आपको पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया जाएगा, पहले आपको उस वीडियो को देखना है और फिर आपको आगे बढ़ना है कि आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। बट मैं तुझे एक चीज बोलूं, उन्होंने ये भी नोट में बोला है कि मेरे पास ना सिर्फ 3 वैकेंसीज है। उन्होंने बोला कि मेरे पास सिर्फ 3 वैकेंसीज है, तो आप वीडियो देख के मुझे रिवर्ट बैक जरूर करना। तो फिर मैंने बोला ओके डन। अब देख ये वीडियो मैं तुझे भी शेयर कर रही हूँ, तुझे भी जो समझ आ रहा है वो मुझे बताना और मुझे जो समझ आएगा मैं तुझे बताऊंगी। फटाफट अभी देखने बैठ जा। उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने तो पहले भी देखा हुआ है, बट उनके साथ देखना है। अब जैसे मान लो देख लिया, देखने के बाद उसका कॉल आएगा, ये तो सवाल जरूर आएगा कि इन्होंने तो पहले ही पैसे पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, एनरोलमेंट फीस, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो ये अगर पहले आ जाए ठीक है तो बोलना हाँ यार ये कुछ ऐसे तो बता रहे हैं, मैं एक बार उनसे बात करके आती हूँ कि ये काय की है, किसकी फीस है, मैं एक बार देख के आती हूँ, ठीक है। फिर कॉल कट करना है, फिर उसके बाद दोबारा कॉल लगाना है। आफ्टर एक 10-20 मिनट्स के बाद आपको कॉल लगाना है और तब आपको उनकी बात करनी है कि यार ये ना ये जो फीस है ना ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों को टेस्ट करने के लिए है कि हम लोग सीरियस है कि नहीं। बिकॉज ये 200 रुपीज है, पहली बात तो देख 200 इज पॉकेट फ्रेंडली है, हम अफोर्ड करते ही है,
मैं ऐसे इस टोन में बात करना है कि हम तो अफोर्ड करते ही है, 200 रुपए हम इधर उधर उड़ा देते हैं। मैंने सच बताऊं तो मेरा ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने पहले महीने 17,000 का चेक कमाया था, वो पूरा हॉट एंड वार्म मार्केट से था। 2 एड्स बनाए थे और 2 मिनिमम बिलिंग बनाई थी, प्रॉपर 17,000 में कुछ चेंज आया था। वो 17,000 का चेक जो मुझे मिला था वो हॉट एंड वार्म मार्केट से ही मिला था और मैंने यही अप्रोच लगाया था, मैंने यहीं पे बात की थी और 200 रुपीज को कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक वैल्यू दिखा दी कि ये तो हम ना मिट्टी में भी उड़ा देते हैं, ये तो हम ना एक मूवी की टिकट की, मतलब ऑब्वियस बात है, मूवी की टिकट ही 150-200 की होती है, वो मैंने बता दी, तो क्यों ना हम ये ट्राई करते हैं। और बस फिर मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मली देखो एक पर्सन को ना ऐसी बात बतानी है जिससे मुझे उसे लगे कि यार मुझे भी कुछ नहीं पता, बिकॉज इनडायरेक्ट अप्रोच में यही अप्रोच लगाकर आप बहुत अच्छे से पिकअप ले सकते हो हॉट एंड वार्म मार्केट में। और एक दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, अगर वो 200 रुपीज या जितने भी आपकी एनरोलमेंट फीस लेती है, अगर कोई भी उस पर ज्यादा बात करे तो आप डायरेक्टली अपने मैनेजर अपलाइन से कॉन्फ्रेंस में ला दो। ये भी चीज कर सकते हो जिससे आपके हॉट एंड वार्म मार्केट में इजीली एनरोलमेंट होंगे और इजीली सीसीस भी होगी। वहीं पे बॉन्ड क्रिएट हो जाता है आपके मैनेजर अपलाइन। ओ माय गॉड, ये वो पर्सन है जिनके साथ मेरी बात हो रही है, क्योंकि मैंने उसकी इतनी वाह कर दी। मैंने राघव सर जो मेरे अपलाइन है, मिस्टर राघव नरवला सर, उनकी मैंने इतनी वाह कर दी कि ऑटोमेटिकली उनकी मैंने अभी आज की डेट में उनकी मैं इंस्टाग्राम दिखाऊंगी कई हजारों फॉलोअर्स, 50,000 से भी ज्यादा। ऐसे ही सोचेगी ना कि ऑब्वियसली यार कि कितने बड़े पर्सनालिटी है, इनके साथ डायरेक्टली मैं कॉल मिला रही हूँ, तो उस उनकी नजरों में, शनाया की नजरों में बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होगा एंड ऑब्वियस बात है कि राघव सर बात भी करेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल, आप अपने मैनेजर या सुपरवाइजर अपलाइन की हेल्प लेके आप कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हो, ठीक है, ताकि एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो एंड देन उनके एनरोलमेंट्स भी हो जाए। तो आप ऐसे हॉट एंड वार्म मार्केट में अप्रोच लगा सकते हो। मैं रिपीट करती हूँ, किसी को प्रीजज मत करना, बिकॉज एवरीवन इज रेडी टू मेक मनी टुडे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।